मारा, मारने के बाद गाड़ी और छोड़कर उसके अधमरे शरीर को ले जाकर, जैसे पीएम का रिपोर्ट आया, दोनों आंखें फोड़ दी गई, दोनों हाथ तोड़ दिया गया, पसली टूटा हुआ था। मतलब इस कदर हाथ पैर बांध के मारा कि दहशत दिखाना था। उसके बाद टंकी में डाल के कंक्रीट से प्लास्टर कर घर में जाके फिर दूसरा दिन दम है तो ढूंढ कर दिखाओ। तो गाइस सभी हम लोग निकल गए हैं। मैं और मेरी मम्मी हम लोग जा रहे हैं सीतापुर। वहाँ पे कुछ आदिवासियों का रैली निकल रहा है और कुछ केस उल्टा पुल्टा चल रहा है उसके बारे में। तो मम्मी के साथ हम लोग जा रहे हैं और चलो आप लोगों को दिखाता हूँ कि हम लोग आदिवासी का सरकार किस बात को नहीं मान रही है, किस बात को नहीं सुन रही है। तो चलते हैं, मेरी मम्मी के साथ हम लोग जा रहे हैं अभी बाइक से। तो चलो। ठेकेदार को बचाने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों की हिम्मत को दाद देता हूं। आप पिछले 14 दिन से यहाँ पे भिड़े हुए हैं और मैं प्रदेश संयुक्त सचिव के नाते ये कहना चाहता हूं, जितना जिला आ सके आगे ये सूचना बाहर जा रही। बस्तर मैदानी इलाका, सरगुजा संभाग, प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ, शासन प्रशासन होश में आओ। आदिवासियों के साथ अत्याचार करना बंद करो। अब एक तरफ बोलते हैं छत्तीसगढ़ में सुशासन का राज। क्या यही छत्तीसगढ़ में सुशासन का राज है? आज सरगुजा संभाग में एक आदिवासियों समाज के एक व्यक्ति के ऊपर उसके साथ ऐसा घटना, हम कहते हैं कि हमारा समाज का मुखिया है, हमारा समाज का विधायक है, हमारे जाति समुदाय से आता है, लेकिन जब अपने जाति समुदाय में, अपने समाज में अन्याय अत्याचार होता है तो क्या वो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है? इसको जानना और पहचानना बहुत जरूरी है। पता है आने वाले दिनों में हमारे सरगुजा संभाग के साथ पूरे छत्तीसगढ़ में ऐसा रैली, धरना, प्रदर्शन करना है। संदीप लकड़ा के हत्यारे को, आज संदीप लकड़ा के हत्यारे को पकड़ने के लिए और उसको फांसी दिलाने के लिए आज सीतापुर के इस धरती पर आज हम सबको इकट्ठा होना पड़ा है और एक माहौल खड़ा किया गया कि छत्तीसगढ़ में अब आदिवासी मुख्यमंत्री बन गया है। आप सबने सुना होगा, अब छत्तीसगढ़ में आदिवासियों का विकास होगा, आदिवासियों के साथ अन्याय, शोषण, अत्याचार, बलात्कार, हत्याएं नहीं होंगी, उनकी जमीनें नहीं लूटी जाएंगी। हम सबको ये आश्वस्त किया गया और हम सब बहुत खुश थे। लेकिन अभी इन 6-7 महीनों में जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में सिर्फ सीतापुर में ही नहीं, सिर्फ सीतापुर में ही नहीं, सरगुजा में ही नहीं, सरगुजा से लेकर बस्तर तक और बस्तर से लेकर मेरे रायगढ़ तक की है आदिवासियों की सबसे ज्यादा संख्या होने के बावजूद भी आज हम छत्तीसगढ़ में हमारी आदिवासियों की धमक नहीं हो रही है। आज हमें न्याय मांगने के लिए, एक हत्यारा को पकड़ने के लिए, उसको फांसी दिलाने के लिए और सीतापुर में पूरे छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को इकट्ठा होना पड़ रहा है। क्या होना पड़ रहा है? ये इसीलिए क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिनको हम चुप करके बैठे हैं, जिनको हमने शासन सत्ता में बैठा दिया, आज वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे। साहब आगे बढ़ो, साहब आगे बढ़ो। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद नेताम जी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नेताम साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। अरविंद नेताम साहब आगे बढ़ो, हम आपके साथ है। को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। संदीप लकड़ा के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। सर्व आदिवासी एक समान, सर्व आदिवासी एक समान। एक ठेकेदार अपनी दहशत को दिखाने के लिए निर्मम हत्या, घर में जाकर परिवार को धमकाया, मौके पे घेर के ले गए अपने कार्यस्थल पर,
पहले से सुनियोजित षड्यंत्र, घेर कर मारा, मारने के बाद गाड़ी और छोड़कर उसके अधमरे शरीर को ले जाकर, जैसे पीएम का रिपोर्ट आया, दोनों आंखें फोड़ दी गई, दोनों हाथ तोड़ दिया गया, पसली टूटा हुआ था। मतलब इस कदर हाथ पैर बांध के मारा कि दहशत दिखाना था। उसके बाद टंकी में डाल के कंक्रीट से प्लास्टर कर घर में जाके फिर दूसरा दिन दम है तो ढूंढ कर दिखाओ। ये शायद अंग्रेज के समय भी ऐसा नहीं होता था। मैं प्रणाम करता हूं उस युवा को जिसने आदिवासियों के जमीर को जगाने के शुरुआत किया, भले ही हमारे बीच शहीद हो गया। शहीद संदीप लकड़ा, शहीद संदीप लकड़ा। और मैं प्रणाम करता हूं उस बेटी, उस बहन को, मैं प्रणाम करता हूं उस बेटी और बहन को जिसने आदिवासी समाज को एहसास दिलाया कि अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। मैं बारंबार प्रणाम करता हूं उस सेलिना बहन को जो इतना दुर्दांत घटना होने के बाद लगातार समाज के साथ अपने दर्द को लेकर रायपुर गई, आयोग में गया, टीआई के पास गई, एएसपी पास गई, लेकिन वह निष्ठुर चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार, वोट हमारा, बने विधायक जो दुर्भावना दिखाए, शायद कोई और होता टूट जाता। लेकिन इसके अंदर पीड़ा था, क्योंकि इसकी जानकारी मिल चुका था कि बेरहम तरीके से मारा गया। ये कलपती रही, बोलती रही कि प्रमीला ने मुझे बताया आपके पति को बांध कर ले गए, नाक और मुंह से खून बह रहा था। लेकिन निष्ठुरता की हद, वर्दी जो सरकार ने दिया, संविधान ने दिया, उसको तार तार कर दिया। किसके पास जाए? वो विधायक जो खुद सेना में था, जिसकी प्रथम प्रतिज्ञा था हर अबला की रक्षा करना, हर गरीब की रक्षा करना, हिंदुस्तान के हर नागरिक की रक्षा करना, लेकिन पार्टी का चोला पहनते ही दागदार हो गया। और हमारे सांसद, दुख की बेला में वो हमारे सांसद खुद से कहता है मेरा घेराव करो, मैं बात उठाऊंगा। जब बात किए परशुराम भैया तो बिचक के भाग गए। देश के संविधान में अगर विधायक और सांसद को प्रिविलेज मिला है तो 5वीं अनुसूची में आदिवासी को विशेषकर बहुत सा अधिकार मिले। ये सत्ता के दलाली करते हुए विधायक सांसद इतने निष्ठुर हो गए, किसी अबला नारी तो उनके छोटे बच्चे को लेकर घूमती रही, लेकिन वह निष्ठुरता की हद कहीं नहीं सुना। वो तो हमारे समाज के आदरणीय परशुराम भगत जी दिल के साफ हैं। फरमाया गया कि नहीं, वो तो उसके साला के पास चला जा चुका है, लेकिन परशुराम जी विश्वास किए। डॉक्टर अमृत मरावी, तरुण भगत, विजय सिंह खुसरो जी, अनूप टेकाम जी, लोग ये उकसा रहे हैं, ये उकसा रहे हैं किसानों को, ये उकसा रहे हैं मजदूरों को, ये उकसा रहे हैं आम जनता को, ये उकसा रहे हैं लोकतंत्र की व्यवस्था को कि आप जागो जागो। एक बहाना है हमारे साथ। पहली बार गए, एफआईआर नहीं, जो मरा उसके खिलाफ चोरी के एफआईआर तुरंत निकली हो। जो इनके साथ मार खाया उसको जेल में डाल भी दी। लेकिन जब प्रत्युष पांडे ने कहा कि मैं छोड़ा हूं तो पहला आरोपी बनता ना। किसके सह पे हो रहा है? मुझे लगता नहीं कि वर्दी में इतनी गर्मी है इस देश में, कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण है जो साफ साफ दिख रहा है। अभी परशुराम भैया बता रहे थे, तरुण भाई जी, कि इस घटना के बाद अभिषेक पांडे के अकाउंट से करोड़ों रुपया का ट्रांजैक्शन हुआ है, करोड़ों रुपया का। मुझे दया नहीं है दीदी के लिए, मैं सम्मान करता हूं। ये मेरे समाज का आन है कि आज भी ऐसी लड़की, ऐसी महिला, ऐसी बेटी मेरे समाज में है जो न्याय में लड़ सकती है। ये तो बेचारी भागे भागे फिर रही थी, इसके भाई का नाम आ गया, बाद में इसका भी नाम आता, किसी और का नाम आता, ये धीरे धीरे पूरे परिवार को जेल में डालते। अगर नहीं लड़ती तो शायद हम यहाँ बैठ नहीं पाते।
एक मनगढ़ंत कहानी गढ़ते और उसको अंदर करते। कभी पत्रकार ने मार्मिक प्रश्न किया कि वो कहती है आत्मदाह कर लूंगा, और ये क्या सही है कि मृतक की लाश को उसकी अंतिम क्रिया का समय नहीं मिला। मैं एक समाज का मुखिया के नाते ये कतई बर्दाश्त नहीं करता कि हमारे लिए देव समान होता है मृतक। हमारे पेन और बेन बोलते हैं, मरने के बाद कहीं ना कहीं उसको शक्ति मानते हैं, लेकिन अन्याय में रहते हुए वो खत्म हो जाए, रात में मिल जाए, ये भी मेरा दिल गवाही नहीं देता। वो तो चला गया, लेकिन उसका पेन रूप, एक देव शक्ति रूप हमें जागृत कर रहा है, आज एक मौका दे रहा है। हमारा इरादा आंदोलन करने का बिल्कुल नहीं है। यहाँ से जितने आके बैठे हैं अपने जेब खर्चा मजदूरी छोड़ के, अपने घर द्वार छोड़ के बैठे हैं। कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है, कोई यहाँ चुनाव लड़ने वाले नहीं है, लेकिन वह चुने हुए जनप्रतिनिधि लगातार बैठे हुए, कभी एसपी यहाँ के बैठा, कभी कलेक्टर यहाँ आया। अभी घटना हुआ कवर्धा में, हम उसका भी निंदा करते हैं, लेकिन दो उप मुख्यमंत्री चले गए, एसपी कलेक्टर तत्काल बर्खास्त हो गए। तो क्या बलौदा बाजार की घटना को दोहराने का मूड है सरगुजा में? क्या ये चाहते हैं कि सरगुजा में भी बलौदा की घटना अपनाए हम लोग? अपनाना चाहिए। कब न्याय मिलेगा? कब न्याय मिलेगा? बलरामपुर में कंवर समाज, उरांव समाज के, पंडो समाज के बच्चे के साथ जाती हुआ, कोई नहीं। वो तो धन्य है पत्रकार साथियों का कि छोटा सा पेज में जगह मिल जाता है, लोग जान पाए। आज देश से फोन आता है समाज के नाते, क्या कर रहे हो भैया? हम तो निवेदन कर सकते हैं ना, आंदोलन कर सकते हैं ना, लेकिन बैठी हुई सरकार को चिंता करना चाहिए कि पूरे देश में, चाहे बलौदा बाजार कांड हो, चाहे कवर्धा कांड हो, चाहे बलरामपुर का प्रीमिटिव ट्राइब का कांड हो, चाहे बस्तर का पूरा कांड हो, कहीं ना कहीं सुनियोजित षड्यंत्र है। आदिवासी नहीं, यहाँ तो पूरे प्रदेशवासी मारे जा रहे हैं, और गृह मंत्री धार्मिक उन्माद की भाषणें देता है। के प्रति होता है, हमारा उद्देश्य आतंक करना नहीं है, लेकिन जब जान पे बन पाए तो सीमा के, चाहे फोर्स हो, चाहे एक गरीब मजदूर हो, चाहे अबला नारी हो, अपना हथियार जरूर उठाएगा। बिल्कुल शासन में अंग देना चाहिए, ताकि और नारियों में लड़ने की क्षमता है, अपनी सच्चाई को बोलने की क्षमता है। संपत्ति कुर्क हो, बुलडोजर चले, मुख्य आरोपी के साथ साथ जो घेर कर मारे, षड्यंत्र देखिए, घर में गए, घर से एड्रेस पूछे, वहां पहले से खाने पीने बैठे थे, वहां घेर के मारे, मारने के बाद बाइक से छोड़ने गए, दफना दी। ये सारा षड्यंत्र पहले से सुनियोजित था, खाली दहशत की थी। इसके बाद लगातार जो टीआई लकड़ा, अब वर्दी का मैं तो जात नहीं कहूंगा, लेकिन समाज का है सारा, एसडीपी मंडावी लकड़ा, संदीप लकड़ा, संदीप लकड़ा, जय जोहार। अपने गांव के तरफ से पूरा बंद हो गया। आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारी बात यहाँ से अल्टीमेटम जो है वो शासन तक पहुँचाए। हमारे बीच अभी पुलिस विभाग के जिम्मेदार अधिकारी करें। हमारे सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष पूर्व आईएएस माननीय बीएस रावटे साहब, पूर्व डीआईजी महोदय अकबर रक्कोराम साहब के द्वारा सीतापुर अनुविभागीय दंडाधिकारी एसडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा जा रहा है, और पुनः 8 सूत्री मांग यहाँ दोहराई गई है, जिसका जवाब अभी पुलिस के जिम्मेदार ऑफिसर और अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा दिया गया। साथियों, गया था, उधर भोजन बनाया गया है। आप बगल में चलकर सभी भाई बहन भोजन करेंगे। भोजन के पश्चात एक कार्यक्रम समापन की घोषणा की जाएगी। आंदोलन इसी तरीके से कल भी चलता रहेगा जब तक हमारी 8 सूत्री मांग पूरी नहीं होगी।
साथियों, मेरा नाम अंतरराम चौहान है। मैं देवानंद महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ और साथ में हत्या हुई थी, इसके संबंध में